हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अप्रैल के करंट अफेयर। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको इन आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक बुक का जो है रिलीज़ किया है जो हिंदी ट्रांसलेशन है। तो बेसिकली ये एक उड़िया बुक है। सो उड़ीसा की जो लैंग्वेज है उड़िया, उसमें ये लिखी हुई है बुक। ठीक है। तो इस बुक का नाम क्या है? तो इस बुक का नाम है उड़ीसा इतिहास। तो उड़ीसा इतिहास जो है इस नाम की इस बुक को जो है अभी इसका जो हिंदी वर्जन है उसको जो है रिलीज़ किया गया है। और एक्चुअल में ये उड़ीसा पे जो है बेस्ड है। ये जो बुक है ये उड़ीसा पे बेस्ड है। और अगर आप देखोगे तो हिंदी में जो है इसको लिखा है शंकर लाल पुरोहित ने। तो शंकर लाल पुरोहित, तो इन्होंने जो है इस बुक को लिखा हुआ है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा की, तो जो उड़ीसा भाषा में लिखी हुई है वो है हरे कृष्ण डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। तो ये बेसिकली इनका नाम है। इनको उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि ही ऑल्सो नोन एज ही इज़ ऑल्सो नोन एज उत्कल केसरी। तो उत्कल केसरी आपको पता है उड़ीसा का जो एरिया है उसे उत्कल बेसिकली बोला जाता है। और उत्कल दिवस भी जो है 4 अप्रैल को सेलिब्रेट करता है कौन? उड़ीसा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक, सन ऑफ बीजू पटनायक। रूलिंग पार्टी है बीजेडी, दैट इज बीजू जनता दल। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हरे कृष्ण महताब हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट से ही जो है रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस की लड़ाई जो है इन्होंने लड़ी हुई थी। और बेसिकली ये जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं उड़ीसा के। तो 1946 से 50 तक जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो थे ये हरे कृष्ण महताब। और बेसिकली ये जो बुक इन्होंने लिखी हुई है ना, तो अहमदनगर जो जेल है वहाँ पे इन्होंने ये बुक लिखी हुई थी। तो इंडिपेंडेंस की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय इन्होंने ये बुक लिखी हुई थी 1942 से 45 के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट सीएम रहे उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने जो है मीटिंग जो हाई लेवल कमेटी बनाई हुई थी जिसमें जो 400 बर्थ एनिवर्सरी है, प्रकाश पर्व है श्री गुरु तेग बहादुर जी का, उनके लिए ये मीटिंग जो है रखी गई है। बेसिकली जो 400 एनिवर्सरी है उनकी, उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी जो है बनाई गई थी और उसकी जो है मीटिंग हुई। उस मीटिंग को चेयर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब आपको बताना है कि श्री गुरु तेग बहादुर जो हैं ये कौन से नंबर के गुरु हैं, क्योंकि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो अभी जो है सेलिब्रेट की गई है बेसिकली 400। ठीक है। तो ये हमको बताना है कि ये कौन से नंबर के गुरु थे। तो ये जो है 9th नंबर के गुरु थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और औरंगज़ेब जो था, औरंगज़ेब ने इनका जो है बेसिकली इनको जो है इनकी हत्या जो है करवा दी थी। तो ये 9th गुरु थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और समझ लो, जिनकी हम बात कर रहे हैं जो हरे कृष्ण महताब हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स भी जो हैं, जैसे प्रजातंत्र है तो ये वीकली मैगजीन निकलती थी। ठीक है। फिर प्रजातंत्र जो प्रचार समिति है, प्रजातंत्र प्रचार समिति, तो ये भी इन्होंने बनाई थी। और प्रजातंत्र जो वीकली मैगजीन है वो भी यही जो है प्रिंट करते थे। और इंग्लिश पेपर था इनका ईस्टर्न टाइम्स। ईस्टर्न टाइम्स जो है ये इनका जो है न्यूज़पेपर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये बेसिकली 7 अप्रैल को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 7 अप्रैल को जो है WHO का भी जो है फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया था। और इस बार की थीम क्या थी? तो 2021 की थीम थी बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, दिस इज द थीम फॉर 2021। तो 2021 की ये थीम थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हैं टेड्रोस अधानोम, ये जो हैं चीफ हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। इसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और करेंसी है फ्रैंक। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 21 जुलाई 1948 को। और हेड है इसके टेड्रोस अधानोम, जो कहाँ के हैं? इथोपिया के हैं। ये इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा।
सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजाकिस्तानी करेंसी क्या है। तो कजाकिस्तान जो है अभी न्यूज़ में है क्योंकि भारत और कजाकिस्तान के बीच में काफ़ी बातें चल रही हैं और कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान और जो करेंसी है वो है कजाकिस्तानी टेंज। तो टेंज जो है करेंसी है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान अपनी रशिया से बॉर्डर शेयर करता है, चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और कजाकिस्तान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में शायद एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है खंजर। सो ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में जो है इसको आपको ऐड कर दूंगा या जो नेक्स्ट दिन का वीडियो आएगा 9 अप्रैल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कजाकिस्तान की जो एक्सरसाइज है वो भारत और कजाकिस्तान कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है खंजर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार कन्फर्म कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कमरेट 50 ईयर्स ऑफ इंडियन विक्ट्री ओवर पाकिस्तान 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, स्वर्णिम विजय वर्ष इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेस एन ऑनलाइन स्लोगन कॉम्पिटिशन, व्हाट इज द प्राइज मनी इन दिस। तो भारतीय सेना जो है, भारत ने 50 साल अपने पूरे किए हैं। 1971 का जो वॉर है भारत ने जीत लिया था, तो इसके 50 साल हो गए हैं और इसको स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने इसी को देखते हुए एक ऑनलाइन स्लोगन कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। अब इसका प्राइज मनी कितना है तो ये हमको बताना है। इसका प्राइज मनी जो है 50,000 रुपये, तो 50,000 जो है इसका प्राइस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली ये आप देख सकते हो तो स्वर्णिम विजय वर्ष और ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन और 50,000 जो है फर्स्ट प्राइज़ है और सेकंड रन आपको 25,000 दिया जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मई तक ये चलेगा और आप जो है इस आईडी पे जो है मेल कर सकते हो स्लोगन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है स्वर्णिम विजय वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत ने हाल ही में 50th एनिवर्सरी जो है यहाँ पे सेलिब्रेट की है। 50 साल हो गए हैं हमको 1971 का वॉर जीते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी बेसिक केयर जो एम्बुलेंस हैं उनको फ्लैग ऑफ किया गया है। जो हमारे मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, मतलब नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी ने हाल ही में कितनी बेसिक केयर एम्बुलेंस हैं उनको फ्लैग ऑफ किया है। तो कितनी एम्बुलेंस हैं, तो ये 90 एम्बुलेंस हैं। 90 एम्बुलेंस को जो है फ्लैग ऑफ किया गया है। हमारे जो नितिन गडकरी मिनिस्टर हैं उन्होंने, जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर हैं और ये MSME के भी मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर। सो रिमेंबर दिस। तीसरी जो ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई है अभी, थर्ड हाई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई है, ये नई दिल्ली में होगी और बेसिकली ये भारत और किस देश के बीच में हुई है। तो ये जो हुई है बेसिकली बहरीन के बीच में, भारत और बहरीन के बीच में हुई है। बहरीन की कैपिटल है मनामा, बहरीन की कैपिटल है मनामा और कतर के पास में ही जो है आपको बहरीन देखने को मिलेगा। तो गल्फ कंट्री है ये भी है। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्की की कैपिटल है अंकारा, ठीक है। इजिप्ट की कैपिटल है कैरो और इजिप्ट में ही है स्विस कैनाल जो अभी काफ़ी न्यूज़ में रही है। और स्विस कैनाल जो है एक मैनमेड कैनाल है। और रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हाईकोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है कि लोगों को जो है मास्क पहनना ही पड़ेगा, जबकि वो प्राइवेट व्हीकल में भी हैं तब भी, मतलब अगर वो अकेले व्हीकल राइड कर रहे हैं, अकेले कार अपनी चला रहे हैं, तब भी जो है उनको मास्क पहनना ज़रूरी है। तो ये किया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अनिल बैजल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के। और चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया जो है यहाँ के जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। सो बेसिकली रिमेंबर दिस, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने किया हुआ है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया जो हाई एफिशिएंसी पीवी मॉड्यूल्स है PLI स्कीम के अंतर्गत, जिसमें कितने मेगावाट का जो है क्रिएशन होगा और एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमको देखने को मिलेगी। इसमें करीब 4,500 करोड़ जो PLI इंसेंटिव है ये जो है डिस्बर्स किए जाएंगे। तो ये आपको बताना है कैबिनेट ने कितने हाई एफिशिएंसी जो PV मॉड्यूल्स हैं बेसिकली कितने मेगावाट के एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए जो है अप्रूव किए हुए हैं। तो बेसिकली ये 10,000 मेगावाट है। तो 10,000 मेगावाट के लिए जो है ये किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी भारत सरकार की। इनमें कितना परसेंटेज जो लोन है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया। तो मान लो हमने 100% लोन बांटे, इनमें से कितना प्रतिशत जो है वो दिया गया है वुमेन्स को। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो है
68% दिया गया। तो 68% जो है वुमेन को दिया गया है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ ST ST को, तो SC ST और बेसिकली अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ तो ये दिया गया है 51%। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा इसमें SC ST वुमेन्स हैं और OBC भी हैं, ठीक है। तो इनमें जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें SC ST और OBC को कितना दिया गया है, 51% दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तो 68% इनको दिया गया है। और इसमें आपको समझना होगा कि इसके बाद 62% जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे बढ़ गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर फातिमा ज़करिया पास अवे, शी इज़ व्हाट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है जर्नलिस्ट थी, बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थी है, और इनका निधन हो गया, 88 ईयर्स की थी हैं। और बेसिकली ये एक जर्नलिस्ट थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जर्नलिस्ट थी। इंडियन एक्सप्रेस में भी ये लिखती थी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी शायद जो है ये लिखती थी। तो बेसिकली बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो है इन्होंने इनके जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होते थे। डॉक्टर फातिमा ज़करिया ये जर्नलिस्ट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी ट्रस्ट है जिन्होंने एक पैन इंडिया ऐसे राइटिंग कंपटीशन जो है स्टूडेंट्स के लिए ये ऑर्गेनाइज किया है प्रकाश पर्व के ओकेजन पे। तो प्रकाश पर्व जो है 400 जो है बर्थ एनिवर्सरी है जो गुरु तेग बहादुर है उनकी, तो उसी में जो है प्रकाश पर्व ये बनाया जा रहा है। और उन्हीं के ओकेजन पे कौन से ट्रस्ट ने ये ऑर्गेनाइज किया है पैन इंडिया ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, तो ये किया हुआ है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने ये किया हुआ है। नेशनल बुक ट्रस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में वर्क करती है। और गोविंद प्रसाद शर्मा जो है ये कौन है, ये इसके डायरेक्टर है, मतलब इसके जो प्रेसिडेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया और वो कौन सा देश है जिन्होंने जो लोग जो है वो ट्रैवल कर पाएंगे दो नेशंस के बीच में, उनको जो है क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। मतलब कोई अगर ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड गया तो उनको क्वारंटाइन होना पड़ता है, ठीक है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तो ये किया हुआ है न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड ने जो है ऐसा किया हुआ है और ये 19 अप्रैल से ऐसा किया जाएगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डन, बहुत ही फेमस है जैकिंडा आर्डन। और एक वाइट आइलैंड, तो वाइट आइलैंड जो है माउंटेन है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो वाइट माउंटेन जो आइलैंड है वो आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। जापान की कैपिटल है टोक्यो और योशिहिदे सुगा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और हाल ही में JBIC जो है उन्होंने लोन दिया है भारत को 600 मिलियन येन का। तो 600 मिलियन येन का जो है ये लोन दिया जा रहा है भारत को। तो JBIC जो है इसका हेडक्वार्टर आपको टोक्यो में देखने को मिलेगा। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और प्रेसिडेंट है प्रवीण जगन्नाथ जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मालदीव्स की कैपिटल है माले एंड प्राइम मिनिस्टर इज इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। हाल ही में IMF ने जो है इंडिया ग्रोथ को अपग्रेड कर दिया। अब फोरकास्ट कितना किया है, कितने % किया है 2021 में, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, सो रिकवरी जो है हो रही है। तो बेसिकली कितना फोरकास्ट किया हुआ है, तो ये किया हुआ है IMF ने 12.5% किया हुआ है। और 12.5% जो है किया हुआ है। IMF की मैं बात करूँ तो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में। और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेसिकली वाशिंगटन DC में। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। सॉरी मैंने न्यूयॉर्क बोल दिया, ठीक है। तो ये दोनों का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में लोकेटेड है। और IMF की जो चीफ है वो है क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा और वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड मालपास। और इसमें जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है गीता गोपीनाथ। और इसमें कौन है, तो इसमें है अंशुला कांत। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। यूनाइटेड स्टेट ने जॉइंट जो है बेसिकली ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए जो है बात करी है और यहाँ पे जो है बातें चल रही हैं। तो किस जगह पे जो है ये मीटिंग चल रही है, सो बेसिकली ये चल रही है वियना में। वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। और वियना में किसका हेडक्वार्टर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है बताना है। वियना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बेसिकली। तो ये जो है आपको बताना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो ये थे 8 अप्रैल करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।